आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, महफूज होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। और सबसे अहम बात कि हमारा स्टोरी टाइम रेगुलरली देख रहे होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती हूँ इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ, जिसमें आपको मिलता है एक इंटरेस्टिंग सा मोरल लेसन, जिसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके बन सकते हैं बहुत ही अच्छे से बच्चे। तो चलें चलते हैं, एक नई कहानी का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले पुराने बबलू और नए बच्चों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। ठीक है आप? हाँ, अच्छा जी, आप हमारा स्टोरी टाइम देखते हैं? पहले तो मुझे ये बताएं। बहुत देखते हैं। बहुत देखते हैं। कैसा लगता है आपको हमारा स्टोरी बहुत टाइम? अच्छा। आप भी देखते हैं? आपको कौन अच्छा लगता है, मैं अच्छी लगती हूँ या बबलू अच्छा लगता है? बबलू अच्छा लगता है। चले कोई बात नहीं, आपको मैं भी अच्छी लगूंगी जब आप मेरी कहानियों को सुनेंगे। कहानी सुनते हैं गौर से? आप बड़े, सबसे बड़े आप हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहीद। मोहम्मद शहीर। आप कौन सी क्लास में पहले मुझे ग्रेड बताएं? 2। ग्रेड 2 में है, वेरी गुड। तो अच्छा ये बताएं शहीर, आपने को कौन सी हमारी कहानी सबसे अच्छी लगी थी और उसका मोरल लेसन क्या था? झूठ वाली कहानी। झूठ वाली, तो उसका मोरल लेसन क्या था? कि हमें झूठ नहीं बोलना नहीं चाहिए। बोलना चाहिए। वेरी गुड, शहीर ने तो सही बताया। आप भी कुछ बताएंगे? कुछ याद है कहानी? नहीं आता, सिर्फ बबलू को ही देखते हैं आप? याद है। अच्छा आप बताएं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहान। पहले आप ये बताएं, आप इतने परेशान क्यों हैं? पहले स्माइल दें। स्माइल नहीं आती? खुल के स्माइल करें। चलिए आप बताएं कि आपको कौन सी कहानी अच्छी लगती है? ओवर कॉन्फिडेंस वाली। वेरी गुड, आपके सामने मौजूद है ओवर कॉन्फिडेंस का जो है नमूना। बबलू कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और हमारा प्रोग्राम रोज देख रहे होंगे। खैर है बबलू, आज आप मेरी नकल उतारे। अरे नहीं बाजी, मैं क्यों आपकी नकल उतारूंगा? अगर उतार भी ली तो क्या हुआ, हम दोस्त हैं ना। जी जी बिल्कुल, हम तो दोस्त हैं। सही कहा आपने, आप उतार सकते हैं मेरी नकल। अरे बाजी, आपको पता है कि मैं हमेशा अपने से बराबरी वाले लोगों से दोस्ती करता हूँ। बराबरी? बराबरी का क्या मतलब है बबलू? अरे बाजी, आपको पता है ना, हमारी कॉलोनी के साथ एक जो कॉलोनी है वहाँ पर बड़े गरीब बच्चे रहते हैं। ओह, तो अच्छा। वो आते हैं, मुझसे बात करते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं, मैं उन्हें घास नहीं डालता। ये तो बहुत बुरी बात है बबलू, लेकिन घास ना डालने का क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है घास ना अरे डालने का? बाजी, घास न डालने का मतलब है कि मुंह नहीं लगाता, उनसे खेलता ही नहीं, वो मेरे लायक ही नहीं है। तो इसका मतलब है आपकी फैमिली भी यही सोचती है क्या? जी बाजी, ये घर वाले भी यही कहते हैं कि अपने से जो बराबरी के लोग होते हैं उन्हीं से खेलना चाहिए। ओहो बबलू, सही कह रहे हैं आप। तो आज की कहानी बबलू, मेरा ख्याल है आपको गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि आज की कहानी बिल्कुल आप पे ही है। बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, यानी कि बाजी आज की कहानी अक्लमंद लोगों की होगी। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी जो खुशफहमी है ना, आप बिल्कुल आप आला करें बबलू। आप कहानी सुने, आपको फिर समझ आएगी। आज बच्चों मैं आपको कहानी सुनाने लगी हूँ एक गरूर में डूबी हुई कम्युनिटी की, यानी एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें गरूर था। बच्चों, आपने कभी समंदर देखा है? आपने देखा है समंदर? मैंने देखा। समंदर देखा है? कहाँ पे देखा है? कराची में। कराची में बहुत बड़ा समंदर है। बबलू आपसे पूछूं, आपने देखा है समंदर? जी जी आपने बाजी। तो वैसे सब कुछ देखा है, लेकिन बताइए। बाजी देखा है, समंदर वो होता है जो ऐसे ऐसे दरख्त पे चढ़ जाता है, वो करता है। बबलू, आपसे बराबरी वाले वैसे हम हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप इतनी कोशिश ना किया करें अपने छोटे से दिमाग पे जोर डालने की। अरे बाजी, उसी को समंदर कहते हैं। नहीं, समंदर बिल्कुल उसको नहीं कहते। उसको क्या कहते हैं? उसको मुझे समझ ही नहीं है, आपने कौन सा कहा है? अरे वो जो ऐसे दरख्तों पे चढ़ जाते हैं। बंदर होगा। बंदर की बात तो नहीं कर रहे कहीं आप? वो बंदर है। हाँ जी। ओह बबलू, मैं आपकी मेंटल स्ट्रेंथ तक कैसे पहुंच सकती हूँ, मुझे भी नहीं समझ बाजी, आई। आपने ऐसे ही तो कुछ बोला है। समंदर, समंदर, समंदर की नहीं समझ आई आपको? जहाँ बहुत सारा हर तरफ पानी पानी नजर आता है, अच्छा, दूर दूर तक। अरे बाजी, वो तो जब बारिश होती है हमारे घर में भी आते हैं। उफ बबलू,
चलें छोड़ें, आप टेंशन ना लें बच्चों, आपको समझ आ गई ना समंदर क्या होता है। हाँ जी। आज मैं आपको उसकी कहानी सुनाऊंगी। आपको पता है समंदर में कौन कौन रहता है, कुछ बताएंगे कुछ उसके बारे में? कुछ फिशेस रहती हैं, ऑक्टोपस रहते हैं, शार्क्स रहते हैं। वेरी गुड, बहुत कुछ रहता है। और आपको बबलू? शेर रहता है, हाथी रहता है, चीता। अरे वो जंगल में रहते हैं बबलू, क्या हो गया है? पानी में कौन कौन से जानवर रहते हैं? पानी में शेर। उफ पाजी मैं गया था चिड़ियाघर तो इर्द गिर्द इतना पानी था। शेर बबलू क्या हो गया? चिड़ियाघर की बात यहाँ कहाँ कैसे आ गई? मैं समंदर की बात कर रही हूँ। तो आपने पूछा पानी में कौन कौन सा जानवर रहता है। अच्छा ठीक है, फिर चिड़ियाघर में कहाँ था, कौन था पानी में? पानी था बहुत ज्यादा और साथ शेर भी खड़ा था। अच्छा चलें ठीक है, गलती से कहीं पानी उसने पीने के लिए रख दिया होगा और साथ शेर खड़ा हो गया होगा और बबलू ने सोचा कि शेर शायद पानी में रहता है। तब हम बबलू का क्या करें बच्चों? इसे हॉस्टल भेज दे। हॉस्टल भेज दें? बबलू हॉस्टल में भी नहीं जाके सुधरेंगे। बबलू के पास बहुत एक्स्ट्रा दिमाग है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जो है ना हर वक्त अपने आप को सुपीरियर समझने के लिए ना इन्हें बहुत कुछ गलत ही नॉलेज आता है। तो कहानी की तरफ बढ़े? कहानी सुनाए फिर। कहानी सुनाने लगी और आज की कहानी आपने कान खोल के सुननी है। बाजी पहले ही खुले हैं, ये देखे ये। हाँ जी नजर आ रहे लेकिन लग नहीं रहा खुले हुए आपके कान। तो बबलू की बातें तो जारी रहेंगी। आज की कहानी में मैं आपको सुनाऊंगी समंदर की कहानी। समंदर में बहुत सारी मखलूक़ात रहती हैं जैसे फिशेस, डॉल्फिन फिश और स्वेल फिश, वेल फिश और बहुत सारी फिशेस जिनके नाम मुझे शायद ना भी आते हों, आपको आते हों। अगर आपको आते हैं तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो चलते हैं अपनी कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो चलते हैं हम अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं और कहानी के आगाज़ के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आपको सुनाई थी एक समंदर की कहानी जिसके में मौजूद बहुत सारी आबी मखलूक़ात होती हैं। तो आज हमारे करैक्टर है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन के बारे में बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे क्या जानते हैं। बच्चों आपको अपने कभी डॉल्फिन देखी है या उसके बारे में कुछ नॉलेज हो आपको? मैंने देखी भी है, उसके बारे में नॉलेज भी है। देखी भी है? अच्छा क्या नॉलेज है पहले आप ये बताएं। वो फ्रेंडली होते हैं और वो पानी से बाहर रह सकते हैं और वो लोगों के साथ फ्रेंडली बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी दोस्ती कर लेती है। ठीक है, और कहाँ पे देखी आपने ये मुझे बताएं। डॉल्फिन शो में। डॉल्फिन शो, वेरी गुड। यानी आपने देखी भी है डॉल्फिन पास से। और आपने जैसे किसी ने कोई फिश देखी है, कभी फिश खाई है? खाई है फिश? अच्छी लगती है आप सबको फिश? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा, तो आपने और कोई फिश के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी फिश ही होती है, लेकिन एक ख़ास फिश के बारे में। और कोई फिश? शार्क तो सबको पता है ना। शार्क के बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ जी। क्या होती है? वो बहुत डेंजरस होती है। डेंजरस होती है और वो उसके टीथ भी बड़े बड़े से होते हैं कार्टून्स में अक्सर दिखाई है ना। शार्क, वेल भी दिखाते हैं, शार्क्स भी दिखाते हैं और बहुत डेंजरस होती हैं। और विलन अक्सर अगर कोई कार्टून्स में हो तो उसमें विलन यही होती हैं। तो भाई बच्चों, हमारे शो में मौजूद बच्चों को तो बहुत कुछ पता है, लेकिन आज हम जिस कहानी में जो हमारे समंदर में जो जानवर है, वो हमारी जो करैक्टर है वो है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन की हम कहानी सुनाएंगे। अरे बाजी ये डॉल्फिन होती कैसी है, मुझे भी दिखा दे। जी मैं आपको दिखाने लगी हूँ बच्चों। अगर आपने भी नहीं देखी तो सब देखेंगे। स्क्रीन में मौजूद जो है ना, ये डॉल्फिन है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होती है और बहुत बड़ी होती है। बाकी जानवरों से जो समंदर में होते हैं उनसे बड़ी होती है। अरे बाजी ये तो मैंने देखी है, मैं तो इसके साथ बड़ा खेलता था। ये मेरे साथ फुटबॉल भी खेलती है। या अल्लाह, खैर डॉल्फिन आपके सब कब ख्वाबों में तो नहीं खेलने लगी आपके साथ? नहीं बाजी, मैं लाया था ना वो प्लास्टिक की। अच्छा, उसके साथ आप फुटबॉल को किक करते होंगे है ना? ठीक है, अब मैं समझ गई हूँ बबलू। अब मैं आपकी बातों में नहीं आती, आपको समझ आ गई है ना। बबलू प्लास्टिक की यानी टॉय डॉल्फिन को कह रहा है कि मैं अपने साथ खेलता था, तो आप इसको ये मत समझिएगा कि रियल फिश के साथ खेलता था। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि बहुत बड़ा समंदर होता है और बहुत साफ़ होता है। उस पर जो होती है एक कम्युनिटी होती है डॉल्फिन की और एक कम्युनिटी होती है स्विल फिश की। जो डॉल्फिन होती है वो
ताकत में भी बड़ी होती है और जो होती है उसकी जिसामत भी बहुत बड़ी होती है और वो बहुत ज़्यादा पावर रखती होती है पानी के अंदर, और उसकी जो तादाद होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो वो डॉल्फिन पे जो वो सारी कम्युनिटी समंदर पे राज करती होती है और किसी भी जानवर को अपने आगे, यानी किसी भी आबी मखलूक को अपने आगे कुछ नहीं समझती है। तो वह समझती है सब के सब छोटे हैं, बेकार हैं। तो वहाँ पे मौजूद जो स्वेल फिश होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, ताकत में भी डॉल्फिन से कम होती हैं। तो वो भी वहाँ पे कम तादाद में, छोटी तादाद में वहाँ समंदर में रहती होती हैं। तो वहाँ पे पूरी डॉल्फिन ने डॉन बने होते हैं। डॉन आपने देखा है ना अक्सर कि वहाँ किसी को कुछ नहीं करने देते और अपना राज रखते हैं। वो समझते हैं हम ही यहाँ पे रहेंगे, हम ही यहाँ पे करेंगे, हर जालिम जिस चीज़ों से फ़ायदा उठाना है वो सारा हमने उठाना है। तो डॉल्फिन भी बच्चों ऐसे ही करती है और इस तरह वो तमाम जो आबी मखलूक़ात हैं उनके साथ बुरा सलूक करती होती है। पता है, अरे बाजी, उन्होंने तो ठीक किया, उसका तो काम नहीं था उनके एरिया में जाने का, उनका स्टैंडर्ड एक जैसा तो नहीं है। बबलू भाई ऐसे तो नहीं कहते, अल्लाह ताला ने सबको इक्वल बनाया है। वेरी गुड, शहीर ने कितनी अच्छी बात की है बबलू कि अल्लाह ताला ने तो सबको इक्वल बनाया है। और सम टाइम अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इंसान को जब देता है तब भी वो उसको आजमा रहा होता है कि बाजी इक्वल कैसे, देखे आपका कद कितना बड़ा है, उसका कद कितना छोटा है। ओहो बबलू, इक्वल का मतलब है कि हर इंसान के हकूक़ एक जैसे हैं और इंसान हकूक़ुल इबाद के सबके हकूक़ एक जैसे हैं। अगर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा किसी को दिया है तो उसको भी है कि वो किसी के साथ, जिसको कम दिया है तो उसके साथ कैसा ट्रीट करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको भी इंसान बनाया और उसको भी इंसान बनाया है। जानवरों में भी इसी तरह है, क्योंकि हमारी स्टोरीज जो होती हैं हमारे लिए लेसन होती हैं कि जानवरों के साथ जानवर के साथ कैसा सलूक करते हैं, कि एक जालिम जानवर एक कमतर जानवर यानी जो कमज़ोर है उसके साथ कैसा सलूक करता है। तो इसी तरह इंसानों में भी है, ये मिसालें इंसानों के लिए ही दी गई हैं। तो आज कहानी में भी डॉल्फिन यही किरदार अदा कर रही है कि ताकत विश के एरिया में, यानी स्वेल फिश की जो कम्युनिटी होती है वहाँ चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो स्वेल फिश भी उसको सारी घेर लेती हैं, चारों तरफ से घेर लेती हैं। जब उसे घेरती हैं तो स्वेल फिश की जो मलका मछली होती है बाजी, उन्होंने भी तो उसी तरह ही किया ना, घेर लिया, मारेंगे बहुत। मुझे पता था आप मेरी बात को छोड़ेंगे नहीं, मैं कहानी सुने पहले सुन लें। तो जैसे ही वो उसको घेरते हैं, जो स्वेल फिश की मलका मछली होती है ना, वो फ़ौरन आ जाती है और उन्हें डांटती है, अरे ये इलाके में वापस। और वो ऐसा ही करती हैं, वो डॉल्फिन के इलाके में खुद उसको घेरा बना के छोड़ने जाती हैं। जैसे ही वो डॉल्फिन के एरिया में पहुंचती हैं तो डॉल्फिन का जो बादशाह होता है वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बच्चे को इस तरह घेर के लेके आओ और इसको अपने कब्जे में करने की कोशिश करो। तो उनकी जो मलका मछली होती है वो स्वेल फिश की, वो कहती है, अरे नहीं, आप गलत समझे हैं, हम तो पड़ोसी होने का हक अदा कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इसको बाहिफाजत आपके इलाके में वापस छोड़ने आए हैं। साथ ही वो जो होता है डॉल्फिन का बादशाह, वो कहता है, अरे तुम क्या समझती हो, ये सारा समंदर तो हमारा है, हम जहाँ चाहें मर्जी जाएं, तुम्हें बल्कि तुम लोगों के समंदर में वेल मछलियाँ, बहुत सारी वेल मछलियाँ जो कि डॉल्फिन से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। और आपको पता है वो बहुत ज़्यादा, उनके बड़े बड़े दांत होते हैं और बहुत मजबूत होती हैं, बल्कि वो बहुत ज़्यादा जालिम, उनको कैसे भी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। जब वो डॉल्फिन उन मछलियों को वहाँ आते देखता है बच्चों, तो वो सारा ग्रुप बना के डॉल्फिन का जाता है, अरे वाह, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने समंदर पे, आइए आप भी यहाँ रहिए। इस तरह वेल मछलियाँ भी समंदर में आ जाती हैं। तो बाजी अब देखें, उनको पता चलेगा वेल मछली क्या करेगी उनके साथ। बबलू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डॉल्फिन को अब पता चलेगा क्योंकि अब उससे ज़्यादा ताकतवर मछली वहाँ पे आ गई थी। तो बच्चों आगे कहानी में क्या हुआ है मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो मैं आपको सुना रही थी समंदर की एक ख़ास डॉल्फिन के बारे में कहानी, जिसमें थी डॉल्फिन, स्वेल फिश और अब आ गई थी वेल फिश। तो वेल फिश ने अब क्या करना था डॉल्फिन के साथ। जब वे आई थी डॉल्फिन ने कहा हम आपको वेलकम करते हैं, अब आइए आप भी हमारे साथ यहाँ रहिए। तो भाई
जो वेल फिश होती है वो उससे भी ज़्यादा प्राउड होती है। वो कहती है अरे भाई तो इसकी इतनी कैसे ज़रूरत हुई कि ये हमें यहाँ वेलकम करेगा, ये सारा समंदर तो हमारा है, इसका कौन सा इलाका, ये तो यहाँ से इसकी छुट्टी करनी पड़ेगी और इसको तो सज़ा हम ज़रूर देंगे। तो वो सारी मछलियाँ यानी वेल मछलियाँ इकट्ठी होकर जाती हैं डॉल्फिन के एरिए में। डॉल्फिन के एरिए में जाती हैं क्योंकि उन्हें होता है कि डॉल्फिन यहाँ की बादशाह बनी हुई है, हमने डॉल्फिन की बादशाहत जो है ख़त्म करनी है। वेल फिश जो होती है अगले दिन सारी इकट्ठी होकर अपना ग्रोह बना के डॉल्फिन पे हमला करने जाती हैं। जब वो हमला करने जा रही हैं तो वेल फिश जो होती है उन्हें देख लेती हैं, ये तो भाई डॉल्फिन पे आज हमला होने लगा है और ज़रूर इनकी पिटाई होनी है। तो ऐसा ही होता है जब वो वहाँ पहुँचती है वेल मछलियाँ। तो बाजी वो जो सेलफिश होती है वो भी फिर उनके साथ मिल जाती होंगी? किनके साथ? वेल फिश के साथ। अरे नहीं बबलू, बल्कि वो सोचती हैं कि हमारे पड़ोसी तो डॉल्फिन है, हमें आज उनकी मदद करनी चाहिए और वो सब मछलियों के पास यानी स्वेल फिशेस के पास जाती हैं कि इकट्ठे हो और हमें चाहना है डॉल्फिन की मदद करने। जबकि डॉल्फिन के तो आपको पता है उनके साथ उनका रवैया बहुत ज़्यादा बुरा था ना, रवैया उनका, वो उनके साथ बुरा ट्रीट कर रही थी और उनको रहने भी नहीं दे रही थी, ऐसा ही हुआ था ना। लेकिन उसके बरक्स जो स्वेल फिश का रवैया था वो कह रही थी आज इन पे ख़तरे का वक्त है और हमें इनकी क्या करनी है, हिफाजत करनी है, मदद करनी है। तो सब वहाँ पहुँच जाती हैं। जब वो डॉल्फिन के एरिया में पहुँचती हैं तो देखती हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा डॉल्फिन मर चुकी होती हैं और वेल मछलियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से डॉल्फिन पे हमला कर रही होती हैं। तो वहाँ पे वो जाके फ़ौरन उनकी मदद के लिए आगे बढ़ती हैं और उनकी तरफ घेरा बना लेती हैं, यानी डॉल्फिन की हिफाजत करती हैं और वेल मछली की तरफ हमला करने लगती हैं। तो साथ ही जो डॉल्फिन का बादशाह होता है यानी जो उनका प्रिंस होता है वो कहते हैं अरे तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई, तुम हमारी मदद करने क्यों आए हो? उसने कहा अरे इस टाइम हमारी दुश्मनी को छोड़ें, इस टाइम मुझे अपना पड़ोसी होने का फ़र्ज़ अदा करने दें। इस टाइम आप मुश्किल में हैं, कल को मुश्किल में मेरा वक्त आएगा तो आप मेरी मदद कर दीजिएगा। तो वो कहता है नहीं, हमें तुम जैसे गरीब कमज़ोरों की मदद नहीं चाहिए, हम तो बादशाह हैं, हम अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे। जो फीमेल डॉल्फिन होती है वो कहती है अरे ये क्या कह रहे हो तुम, हमें तो इस टाइम मदद की ज़रूरत है, शायद ये स्वेल फिश ही हमें बचा ले। वो कहता है नहीं नहीं, अगर कल हम बच जाएंगे तो कल को ये हमें बताने लगेंगे कि इन्होंने हमें बचाया, तो इस तरह तो हमारी जो है बादशाहत ख़तरे में पड़ जाएगी, हम मरेंगे भी तो शान से। तो इसी तरह ही वो कहता है और आहिस्ता आहिस्ता वेल फिशेस तमाम की तमाम डॉल्फिन फिशेस को मार देती है। अरे ये क्या किया, उन्होंने सबको मार दिया? जी उन्होंने सबको मार दिया, लेकिन उसकी वजह क्या थी बबलू? उसकी वजह ये थी कि उन्होंने खाना नहीं खाया था, खाना खाया होता तो सही से लड़ते। अरे ऐसी बात नहीं है बबलू, डॉल्फिन के जो रवैया था वो सही नहीं था, डॉल्फिन ने किसी को भी दोस्त नहीं बनाया हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि डॉल्फिन के अंदर एक गरूर था, वो समझती थी हम ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, हमें अपने बराबर वालों से मिलना है, हमें जी जो कमतर लोग हैं या तो जिनके पास पैसे थोड़े कम हैं या जिनके पास थोड़ा अल्लाह ताला ने नेमतें थोड़ी कम दी हुई हैं तो हम उनसे बात नहीं करेंगे और हम उनकी हेल्प भी नहीं लेंगे। तो इस तरह इस वजह से उन्होंने उनको यानी स्वेल फिश जो कि उनसे थोड़ी सी ताकत में कम थी उनसे दोस्ती नहीं की हुई थी। तो इसलिए जब ख़तरे का वक्त आया तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सकी और इसकी वजह थी डॉल्फिन की प्राउडनेस। उस वजह से वो आज हलाक हो गई थी सारी डॉल्फिन। समझ आई आपको कि इस कहानी से हमने क्या सीखा है? कि हम लोगों को हर चीज़ से दोस्ती करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए ना। वेरी गुड। और बबलू आपने क्या सीखा है? मैंने सीखा है कि खाली पेट लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ओह बबलू, पेट से निकल के सोचें और गौर करें कि मैंने आपको कहानी में क्या बताया है और आपका मैंने क्या लिंक दिया था कि आपको भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखना है। इसमें यह था कि हमें जो है साथ वाले जो है उनका ख्याल रखना चाहिए, साथ वालों का ख्याल रखना चाहिए। और आप जो कह रहे थे कि मैं फलां से नहीं खेलने जाता और फलां से खेलने जाता हूँ, उसका क्या आपको समझ आया कि कैसा करना चाहिए? उससे खेलना चाहिए, उससे खेलना चाहिए, सब बराबर हैं। कल को आप पे मुश्किल वक्त आ जाए तो वो आपकी मदद के लिए आए और खुदा ना खास्ता कभी उन पे मुश्किल वक्त है तो आपको भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। जी जरूर। आप समझ आ गई बबलू? आपको जी बाजी। गरूर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने आपको चीज़ें दी हैं हो सकता है कि उससे ज़्यादा जो है नेमत उनके पास हो, कल को आपको मुश्किल वक्त आए तो वो आपकी उस तरह से मदद कर सकें। समझ आ गई?
जी बाजी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। तो बच्चों आपने इस कहानी में क्या सीखा है ये आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है। मैं आपको बताती चलूँ कि इस कहानी का मकसद ये था कि आपने कभी भी गरूर नहीं करना है। अल्लाह ताला सम टाइम इंसान को बहुत ज़्यादा देता है तो उसको फिर उससे उसी तरह का अल्लाह ताला ने चाह रहा होता है कि उसका इम्तिहान है। तो उसका इम्तिहान इस तरह से होता है कि वो अपने गरीबों को, अपने से नीचे वालों को देखे और उनकी हेल्प करे, उनको क्रिटिसाइज़ ना करे, उनका साथ दे। तो इसी तरह आपने अपने इर्द गिर्द अपने स्कूल में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई में थोड़ा वीक है तो आप ऐसा ना करें, प्राउड में आके उससे बात ही ना करें, उसको समझाएं ना या उसको कुछ समझे ना, उससे दोस्ती करें बल्कि और उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। आई होप सो आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे, बबलू और बच्चों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।